हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज हमारा है हनुमान पुराण का अध्याय 6। इसके बारे में हम जानेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो, संकट मोचन हनुमान की जय हो। भाई और बहनों, आज हम पहुंचते हैं हनुमान पुराण के 6ठे अध्याय में। यह अध्याय आश्वासन और संदेश का अध्याय, जहां हनुमान जी पहली बार माता सीता से संवाद करते हैं। सीता माता की पीड़ा है। अशोक वाटिका में बैठी माता सीता विरह से व्याकुल थी। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थी। रावण बार बार आकर उन्हें भय दिखाता था। कभी कहता, मुझे स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारा अंत कर दूंगा। पर सीता माता अडिग थी। उनकी आंखों से आंसू बहते थे, पर हृदय में केवल राम का नाम था। वे वृक्षों से कहती, हे वनस्पतियों, क्या तुमने मेरे राम को देखा है? वे पंछियों से कहती, हे खगों, क्या तुम मेरे राम का कोई संदेश लाए हो? हनुमान जी का यह सब देख रहे थे। उनका हृदय करुणा से भर उठा, पर उन्होंने सोचा, यदि मैं सीधे जाकर माता से बात करूंगा तो वे मुझे रावण का छल समझ सकती हैं। पहले उन्हें विश्वास दिलाना होगा। श्री राम का नाम सुनाया। हनुमान जी ने धीरे से मंद स्वर में श्री राम कथा गाना शुरू किया। उन्होंने कहा, राम है अयोध्या के राजा, वे दशरथ पुत्र हैं। वे सत्य और धर्म के पालन करता हैं। उनकी पत्नी सीता है, वे जो वनवास में उनके साथ थी, जिन्हें राक्षस रावण हर ले गया। सीता माता ने यह स्वर सुना तो चौंक गई। उनकी आंखों में आशा की किरण चमकी। वे बोली, ये तो मेरे राम के जीवन की कथा है। कौन है जो यहाँ मेरे राम का नाम ले रहा है? अब हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और माता सीता के सामने प्रकट हुए। वे हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं श्री राम का दास हूँ। मेरा नाम है हनुमान। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपका संदेश लेने भेजा है। सीता माता ने संदेश से देखा। वे बोली, वानर, मैं कैसे मानूं कि तुम सच कह रहे हो? रावण भी तो छल करता है। तब हनुमान जी ने अपनी अंजनी खोली। उसमें चमक रही थी श्री राम की मुद्रिका अंगूठी। वे बोले, हे माता, यह देखिए, स्वयं रामचंद्र जी ने इसे आपको देने को कहा है। उन्होंने संदेश दिया है कि सीते, धैर्य रखो, तुम्हें शीघ्र ही मुक्त कराऊंगा। सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोली, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सचमुच मेरे राम के दूत हो। वानर रूप में भगवान ने मुझे आशा का दीपक भेजा है। सीता माता ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मेरे राम को कहना, मैं उनके स्मरण में हर पल जी रही हूँ। रावण दिन प्रतिदिन मुझे भय दिखाता है। उसे मैंने स्पष्ट कह दिया है कि राम के अतिरिक्त मैं किसी की पत्नी नहीं हो सकती। पर मेरी आयु भी अब सीमित है। कह देना, यदि राम शीघ्र न आए तो सीता इस जीवन को त्याग देगी। राम आए और मुझे अपने वचनों का आशीर्वाद दें। हनुमान जी ने माता को प्रणाम किया और बोले, माता, आप चिंता ना करें। रामचंद्र जी आपको शीघ्र ही मुक्त कराएंगे। राम के वाड़ों के आगे रावण की शक्ति तिनके समान है। सारा वानर सेना आपके चरणों में है। मैं तो चाहूँ तो अभी इसी क्षण आपको उठाकर ले जाऊं। सीता माता ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, यह तुम्हारा पराक्रम है, परंतु राम का कार्य राम ही करेंगे। उन्हीं के हाथों रावण का वध होगा। तुम उन्हें मेरा संदेश देना, यही मेरा आदेश है। इस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता को आश्वस्त किया, राम का संदेश दिया और उनका संदेश लेकर लौटने की तैयारी की। भाई और बहनों, इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त का कर्तव्य केवल सेवा और संदेश पहुंचाना है। वह अपना अहंकार नहीं जोड़ता। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा सत्य है। भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं।
बोलिए सीता राम लखन हनुमान की जय। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखना ना भूलें।